आदेश। ओम शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भगत जनों, आज का पहला प्रश्न है बिंदु त्राटक के संबंध में, और यह प्रश्न पूछा है राहुल अग्निहोत्री जी ने। राहुल लिखते हैं, गुरुदेव कि आपने दीपक त्राटक की जो साधना दी है वह मैंने निरंतर कर रहा हूँ, और उसके करने से मुझे कुछ कुछ आभास भी हो रहा है, कुछ कुछ पॉजिटिव फील भी हो रहा है, और मेरे साथ कई अनुभव भी हो रहे हैं जो कि शुभ संकेत लग रहे हैं। कृपया आप बिंदु त्राटक के विषय में भी बताइए, क्योंकि मैंने सुना है कि बिंदु त्राटक से शुरू करना चाहिए। तो आपने ठीक सुना है बेटा राहुल, बिंदु त्राटक से ही शुरू करना चाहिए, लेकिन वह उन लोगों को बिंदु त्राटक से शुरू करना चाहिए जिन्होंने जीवन में कभी कोई जाप न किया हो, कोई ध्यान न किया हो, कोई मेडिटेशन न किया हो, या किसी प्रकार का भी धार्मिक और आध्यात्मिक यौगिक अभ्यास न किया हो। ऐसा आप नॉर्मल करते हैं। अब देखिए, जब आप बच्चे थे तब आप स्कूल में जाते थे, तब भी आप देख देख के लिखते थे। ये एक अभ्यास होता है जो कि आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब बिंदु त्राटक के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो बिंदु त्राटक के लिए बहुत ही लाभकारी आपको फल चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक बिंदु बना लीजिए। और बिंदु कैसे बनाएंगे, आप कागज पे भी बना सकते हैं सफ़ेद। आप एक कागज ले सकते हैं जो चार्ट होता है पेंटिंग वाला, उस पे आप बिंदु बना सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। तो इस तरह से आप बिंदु त्राटक कर सकते हैं। मैं किस तरह से बिंदु त्राटक करता था मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने दीवार पर ही बना रखा है बिंदु। ये देखिए, ये बिंदु है, इसको बना रखा है। और ये मैंने जो स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, माथे पर बिंदी लगाती है, वह बिंदी मैं लेके आया था, वह मैंने खाली दीवार पर चिपका रखा है। अब इसका ध्यान करता हूं मैं, इस पर त्राटक करता हूं। तो यह बिल्कुल आपकी आंखों की सीध में होना चाहिए बिंदु भी। बिल्कुल आपको न तो ऊपर की तरफ देखना पड़े न नीचे की तरफ, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जैसे कि ये है, जब मैं बैठता हूँ यहाँ तो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने जाता है, न तो ऐसे झुकाना पड़े आपको मुंह, न आपको उठाना पड़े। इसमें अनुभव क्या क्या होते हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में पहले एक दो तीन दिन तक तो आपको कुछ खास आभास नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग में बिंदु हिलता हुआ दिखाई देगा, या फिर दो बिंदु दिखाई देंगे, यानी कि एक ये है, एक और डबल दिखाई देने लग जाएगा आपको पहले 3 से 5 दिन के भीतर। तो उसका क्या संदेश होता है, उसका एक संकेत होता है कि जब आपको दो बिंदु दिखाई दे तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका ध्यान ठीक से जमा नहीं है, आपका मन भटक रहा है, बहुत ज़्यादा भटक रहा है। जब आप पूर्ण रूप से बिंदु पर त्राटक कर देंगे, पूर्ण रूप से ध्यान को एकाग्रचित कर देंगे, तब आपको खाली एक ही बिंदु दिखेगा। यदि दो दिखे तो इसको ये मत समझना कि आपकी उपलब्धि है, बल्कि आप में गिरावट है। दो नहीं दिखने चाहिए, न यह हिलता हुआ दिखना चाहिए। जब भी हिलेगा तब भी आप समझ लेना कि आपका ध्यान डगमगा रहा है, भटक रहा है। बिंदु बिल्कुल एक दिखना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको इसके चारों तरफ एक प्रकाश दिखाई देगा, सफ़ेद कलर का भी हो सकता है, पीले कलर का भी हो सकता है, लाल कलर का भी हो सकता है। अधिकतर शुरू में यही दिखाई देता है। और ये कलर क्यों दिखाई देता है यह भी मैं बता देता हूँ। हमारे शरीर में जो चक्र हैं, जैसे मूलाधार चक्र है, उसके बाद नाभि चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है और हृदय चक्र है, सभी चक्रों का एक निश्चित रंग होता है। जैसे लाल है, पीला है, नीला है, नारंगी है, हरा है, इस तरह से सबके अलग अलग कलर हैं। जिस चक्कर पे आपका ध्यान, यानी कि आपकी ऊर्जा, यानी कि आपकी कुंडलिनी, यानी कि आपकी जीवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, जिस चक्कर पर पहुंच जाएगी आपके ध्यान की वजह से, क्योंकि आप जब किसी भी एक चीज पर एकाग्र करेंगे अपने मन को आंखों से देखकर बिंदु पर, तब आपकी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है। मान लीजिए वह मूलाधार चक्कर पे आई है, तो आपको बिंदु के चारों तरफ एक लाल रंग दिखाई देगा, उससे थोड़ा बढ़ेंगे पीला रंग दिखाई देगा, उससे बढ़ेंगे तो हरा रंग दिखाई। वैसे हरा बहुत कम लोगों को दिखाई देता है, बहुत कम, 100 में से कोई 1-2 साधक होगा जिसको हरा रंग दिखाई देगा। बाकी सब नॉर्मल शरीर वाले होते हैं, कम शक्ति वाले होते हैं, कम ओरा वाले होते हैं, उनको हरा रंग दिखाई नहीं देता है।
उनको लाल दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, बैंगनी दिखाई देगा, लेकिन ग्रीन नहीं दिखाई देगा। एक ग्रीन और एक गोल्डन, ये दो कलर ऐसे हैं जो कि एक सिद्ध साधक को ही दिखाई देते हैं। यदि आपके भीतर ऊर्जा है तो आपको हरा दिखाई दे सकता है और सुनहरा भी दिखाई दे सकता है, सोने का रंग। तो यह होता है। जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसी तरह से इसके जो चारों तरफ एक प्रकाश बन जाएगा, वह प्रकाश चमकेगा और बिंदु गुम हो जाएगा। फिर आपको बिंदु नहीं दिखाई देगा, आपको खाली उसके चारों तरफ एक गोल चमकीला कलर दिखाई देगा, एक प्रकाश दिखाई देगा। यह साधना की उपलब्धि है आपके लिए। लाल के बाद पीला, फिर हरा, नीला, जैसे ही आपको बैंगनी कलर दिखना शुरू हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी ऊर्जा उठ के माथे पर आ गई है। अगर नीला रंग दिखाई दे तो समझ लीजिए कंठ तक आपने अपनी प्राण ऊर्जा को उठा लिया है। तो आप कीजिए बिंदु त्राटक। बिंदु त्राटक बेस्ट त्राटक है, 41 दिन में सिद्ध हो जाता है। 41 दिन के बाद आप बिंदु के बाद फिर आप दर्पण त्राटक करिए, उसके बाद करिए फिर आप दीपक त्राटक। आप एक सिद्ध एक साधक की बनने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है नाम जप। सुधा मिश्रा जी ने पूछा है, गुरुजी नाम जप के विषय में थोड़ा बता दीजिए। नाम जप का क्या महत्व है? कुछ लोग मंत्र जपते हैं, कुछ लोग सीधा नाम ही जपते हैं देवता का। तो बेटा सुधा, हमारे शरीर 4 शरीर होते हैं हमारे। प्रथम होता है हमारा फिजिकल बॉडी, सेकंड होता है हमारा मेंटल बॉडी, थर्ड होता है हमारा इमोशनल बॉडी, और फोर्थ होता है स्पिरिचुअल बॉडी। यानी कि प्रथम तो भौतिक शरीर, दूसरा मनुष्य शरीर मानसिक, तीसरा भावात्मक यानी कि हमारा हृदय, और चौथा होता है हमारे आत्मा के स्तर का आध्यात्मिक। तो ये 4 प्रकार के हमारे शरीर होते हैं, 4 प्रकार की ऊर्जा होती है, 4 प्रकार की भावना होती है। तो नाम जब यदि आप करना चाहते हैं, देखिए यदि आप मेरी मानकर चलते हैं तो फिर मैं गारंटी देता हूँ आपकी सफलता की। और यदि आप लड़ाएंगे अपना दिमाग, कहीं से यूट्यूब से इधर उधर से कचरा उठा लाएंगे और फिर करेंगे और फिर बोलेंगे गुरुजी सफल नहीं हुई, तो उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं। मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, आपको सीधा सीधा सत्य बता रहा हूँ। आपको यदि सफल होना है नाम जप में तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको एक ऐसे नाम का चुनाव करना चाहिए जो आपके साथ सबसे ज़्यादा तादाम हो, जिसका जो आपके साथ सबसे ज़्यादा रिलेटेड हो। ऐसा क्या नाम हो सकता है? ऐसा नाम हो सकता है आपका स्वयं का नाम, जैसे कि सुधा। सुधा एक ऐसा नाम है जो कि आपके माता पिता ने रखा था। स्कूल में गए तब भी लोग सुधा बोलते थे, मित्र भी सुधा बोलते थे, ससुराल वाले भी सुधा बोलते थे, मृत्यु होगी तब भी बोलेंगे कि सुधा आज नहीं रही। तो ये एक ऐसा नाम है जो सबसे ज़्यादा आपके साथ जुड़ा हो। अब जैसे आप बैठी हैं, कोई पीछे से आवाज़ लगाए शांति, तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। कोई पीछे से आवाज़ लगाए सुषमा, तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन यदि कोई पीछे से बोले कि सुधा, तुम तुरंत एकदम से तुम्हें झटका लगेगा कि कोई मुझे पुकार रहा है। तो यह नाम जो है यह सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारे मन से, तुम्हारे अवचेतन मन से, चेतन मन से, तुम्हारी बुद्धि से, हर चीज़ से यह नाम जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जब कोई जाप शुरू करना चाहता है, कोई नाम जप शुरू करना चाहता है और सफल नहीं हो रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे सबसे पहले 21 दिन तक अपने ही नाम का जाप करना चाहिए, अपने ही नाम का, क्योंकि यह नाम बिल्कुल आपका अपना है। इससे ज़्यादा आप किसी चीज़ के साथ जुड़ नहीं सकते हैं। 21 दिन कीजिए अपने नाम का जाप। उसके बाद आप किसी का भी नाम का जाप कर सकते हैं, जैसे राम नाम जाप, ओमकार का जाप, शिव के नाम का जाप, काली के नाम का जाप, जिसका भी आप करना चाहे कोई समस्या नहीं। 21 दिन आप अपने नाम का जाप कीजिए आंख बंद करके, सुधा 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 सुधा। देखिए, भक्ति मार्ग में यदि आपको सफल होना है और सही में सफल होना, ये नहीं कि आपको झाड़ फूक वाला बाबा बनना है। यदि आपको शक्तियाँ प्राप्त करनी है, सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, या फिर आपको भक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको फिर सीधा स्टेप से चलना पड़ेगा, जैसे मैं बोलता हूँ। आप अपने ही नाम का जाप कीजिए, सुधा 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 सुधा। क्योंकि मेरा जो सोचना है, मेरा जो मानना है, मेरा जो मार्ग है, वह एक ही बात कहता है, पहले स्वयं को जानिए, उसके बाद
फिर किसी और चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप भले ही दुनिया भर की किताबें पढ़ लें, दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर ले, दुनिया भर के सत्संग उपदेश आदि आप सुन ले, उनको तोते की तरह बेशक रट भी लीजिए। कई लोग मैंने देखा है कि वह चालीसे, शतरोत, पाठ, गीता, रामायण, चालीसे ये तोते की तरह रट लेते हैं, इतनी स्पीड से वो बोल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अनुभव उन्हें कुछ होता नहीं है। उसका मतलब क्या है? उन्होंने खाली शब्द को पकड़ लिया है, उन्हें अनुभव नहीं है, शक्ति का कोई अनुभव नहीं, खाली शब्द रटना सीख लिया। अब एक तोते को हम राम राम रटना सिखा देंगे, वह सुबह शाम राम राम बोलेगा, तो क्या वह शक्ति को प्राप्त कर लेगा या मुक्त हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि रटना अलग चीज होती है और भजना अलग चीज होती है। हमारे यहाँ कहते हैं राम नाम भज। रटने से क्या होगा? रटना तो आप कुछ भी रट लीजिए, तो उसके भीतर आपको समाहित होना पड़ेगा, अपने हृदय में उस चीज को बिठा लेना पड़ेगा। पहले आप रटिए अपना नाम 21 दिन, उसके बाद आप एक नाम पकड़ लीजिए। आप बेशक राम का नाम पकड़िए, आप बोलिए राम 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 राम, या फिर ओम नाम पकड़िए, ओम ओम ओम। तो आप कोई भी नाम कर सकते हैं 21 दिन के बाद। और उसको कैसे करना है? उसको प्रथम करना है आपको अपने भौतिक यानी कि फिजिकल डायमेंशन से, भौतिक शरीर से। वह कैसे होगा? आपको बैठ जाना है, ये मुद्रा लगा के देख लीजिए, मुद्रा दोनों अंगूठे मिले हुए, दोनों उंगलियां मिली हुई, और ये उंगलियां सारे बंद, यहाँ पे रख लीजिए इसको। और अब रटिए राम राम राम। प्रथम आप रटेंगे अपने भौतिक शरीर से, यानी अपने होठों से, जीवों से आवाज निकाल कर। दूसरा स्टेप आप क्या होगा अगले 21 दिन का? वह स्टेप होगा आपके मेंटल बॉडी यानी कि मानसिक मनस शरीर से। अब आप मन मन में जपेंगे, यानी कि मानसिक जप। आप राम राम जपिए। 21 दिन बाद आपको क्या करना है? अब आपको इमोशनल बॉडी पे आ जाना है, भावनात्मक बॉडी पे, यानी कि हृदय से। अब हृदय से जपना है, और हृदय के पास कोई शब्द नहीं है, ये बात याद रखना। शब्द खाली हमारी बुद्धि तक है, मेंटल तक है, हमारे आगे शब्द खत्म हो जाते हैं। वहां जाके क्या करना है? हृदय पर आपको राम का जो है तरंग फील करनी है, खाली महसूस करना है उस चीज को, और उसकी आकृति, यानी कि राम को आप किस रूप में देखते हैं। आप कोई फोटो देख लीजिए उनका, जो आपको सबसे अच्छा फोटो लगे, उसकी आकृति अपने हृदय में यानी कि अपने कल्पना में बनाने की कोशिश कीजिए। बोलिए मत कुछ, नहीं मानसिक बोलिए, नहीं होठों से बोलिए, खाली उनकी मूर्ति को कल्पना में लाइए और ठहराने की कोशिश कीजिए। पहले 5 सेकंड उनकी मूर्ति रुकेगी, किसी के 1-2 सेकंड ही रुकती है, फिर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इस तरह से 45 सेकंड यदि आप उनकी उसी आकृति को, उसी मूर्ति को, उसी तस्वीर को, उसी इमेज को, उसी फोटो को आप यहाँ पे रख पाते हैं अपनी कल्पना में, यानी कि वो हिले डुले नहीं गायब हो, दोबारा आए। जब वह 45 सेकंड बिल्कुल ठहर जाए, तब समझ लेना कि आपका ये अभ्यास भी सफल हो गया है, इमोशनल बॉडी वाला भी। अब नंबर 4 पर है स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मा की। उसमें क्या करना है आपको? उसमें आंखें बंद कर लेना है, आपको लगा लेना है ये मुद्रा। अब आपको न तो मुंह से राम बोलना है, ना मानसिक रूप से राम बोलना है, न ही उनकी कोई तस्वीर बनानी है। अब आपको खाली सुनने की कोशिश करनी है, जैसे कि राम नाम की धुन चल रही है। राम नाम की धुन, जैसे कोई राम राम राम, इस तरह की ध्वनि। और इस ध्वनि को आप ये मत समझिए जैसे कोई मनुष्य बोल रहा है, नहीं, एक म्यूजिक की टोन में इसको सुनने का प्रयास कीजिए। कुछ लोगों को यह राम के रूप में सुनाई देगी, कुछ लोगों को ओम के रूप में सुनाई देगी। जो ओम मंत्र का अभ्यास करेंगे, ओम नाम का जाप करेंगे, उन्हें ओम सुनाई देगी। जैसे सिख करते हैं, हमारे सिख भाई ओमकार का अभ्यास करते हैं तो उन्हें ओमकार ही सुनाई देता है।
आप करेंगे राम के नाम से तो राम ही सुनाई देंगे आपको। मुस्लिम आमीन इस तरह से सुनते हैं, ईसाई अपने हिसाब से सुनते हैं, हर कोई अलग हिसाब से इसको सुनता है। तो आप जो भी नाम जाप करें उसी की टोन महसूस कीजिए और 21 दिन के भीतर आपको यह सुनाई देने लग जाएगा। इसको बोलते हैं अनहद नाद, ओमकार का नाद, परमात्मा का संगीत। इस तरह से आप चारों डायमेंशन पूरी कर सकते हैं। अपने चारों शरीरों को आप एक एक करके सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं। तो यह होता है। अगला प्रश्न, सबसे सरल साधना। सबसे सरल साधना कौन सी है? क्योंकि मेरे पिताजी बीमार हैं, वो काफ़ी अवस्था को हो गए हैं, 80 साल के आसपास, ना ज़्यादा देर बैठ सकते हैं न ज़्यादा देर वह यह साधना कर सकते हैं। उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि उनको शरीर में समस्याएं रहती हैं, तनाव रहता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बेटा उसके लिए सबसे आसान, जो मैं अपने हिसाब से मैं बताता हूँ, ऐसे व्यक्ति न तो कोई लंबे चौड़े जाप कर सकते हैं, न साधना कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है? ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे आसान रास्ता जो मेरी नज़र में है, मेरे देखे, वह है अपने श्वास का ध्यान करना। श्वास आई जान लिया, श्वास गई जान लिया, यानी कि खाली अपने श्वास पर ही ध्यान देना है। न कुछ जपना है, न कुछ करना है, न कोई आसन लगाना है, न कोई मुद्रा लगानी है। आप जितनी देर बैठे हैं, लेटे हैं, किसी भी अवस्था में आप अपने श्वास का ध्यान कर सकते हैं। यदि कोई मरीज बिस्तर पर लेटा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, वह भी अपने श्वास का ध्यान कर सकता है। और श्वास का ध्यान आप उनसे 5 दिन कराइए। पहले 5 दिन उनसे श्वास का ध्यान कराइए और 5वें दिन मुझे बताइए। यदि उनको कोई आराम मिलता है, उनको अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, तो फिर इस अभ्यास को आप बढ़ा दीजिए। इससे सरल कोई विधि नहीं है। इसके अलावा नाद और ध्यान साधना, तो देखिए ये तो उनके अब उम्र है नहीं, क्योंकि इनके लिए तो कम उम्र से ही आप साधना शुरू करते हैं, तभी आपका नाद स्टार्ट होता है। नाद भी सबसे सरल साधना है मेरे देखे तो, इससे सरल कोई साधना ही नहीं। इसमें करना क्या है? न तो इसमें माथे का ध्यान करना, न कोई जाप करना, न श्वास का ध्यान करना कि आई के गई, खाली पड़े पड़े सुनना है। जो संगीत बजता है परमात्मा का, ओमकार का जो संगीत है, खाली सुनना ही तो है, यानी कि कुछ नहीं करना है और भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन नाद के लिए अब उनकी अवस्था नहीं है कि वो यौगिक क्रियाएं करेंगे और हृदय चक्र को जागृत कर पाएंगे। तो यह हो गया। अगला प्रश्न मैं देख लेता हूँ। अगला प्रश्न है त्राटक से संबंधित। इसमें पूछा गया है कि त्राटक करते समय सर में दर्द होता है, दूसरे व्यक्ति ने कहा है कि आंख में दर्द होता है, एक महाशय कह रहे हैं कि नींद आ जाती है, एक कहता है माथे पर खिंचाव होता है। तो त्राटक से संबंधित ये 7 सवाल है, इनका एक एक करके जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए, यदि आपके सर में दर्द रहता है तो इसका सीधा सीधा कारण क्या है? इसका सीधा सीधा कारण आपकी मूर्खता है। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं देखने में, आंखों पर जोर डाल रहे हैं दीपक को देखने में। और जोर क्यों डाल रहे हैं? अपने लालचवश। आप चाहते हैं जो साधना 21 दिन की है मैं उसे 11 दिन में पूरा कर लूं, यानी कि आप शरीर के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। और जितना शरीर के साथ जबरदस्ती करेंगे उतना ही आप असफलता की तरफ जाएंगे, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें अपने शरीर को कष्ट नहीं देना होता है। जो शरीर को कष्ट देगा वो कभी भक्ति कर नहीं सकता है। तो यह बात नोट कर लीजिए। आप जबरदस्ती मत कीजिए। आंखों में दर्द क्यों होता है? आप जोर दे रहे हैं, या फिर जो मैंने समय बताया था कि पहले 7 दिन 5 मिनट, अगले 7 दिन 10 मिनट, अगले 7 दिन 15 मिनट तक अभ्यास को क्रम से, स्टेप से लेके जाना है। इसका मतलब यह है कि आप पहले दिन से ही अधिक समय करने लगे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो उसकी वजह से भी आंखों में पानी आना, आंखें लाल हो जाना, सुबह उठते हैं तो आंखों पे मतलब समस्याएं होना, खुजली होना। जबरदस्ती यदि करेंगे आप शरीर के साथ तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने कहा है कि
एक भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, बाकी हर काम में करना पड़ेगा आपको। रोटी खाएंगे तब भी करना पड़ेगा, रोटी कमाना पड़ेगा, तोड़ बनाना पड़ेगा, तोड़ के चबाना पड़ेगा। लेकिन एक भक्ति ऐसी चीज है जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। तो यह हो गया आपका सर दर्द का और आंख दर्द का प्रश्न। अगला है नींद आना। एक अन्य सज्जन कह रहे हैं गुरुजी त्राटक करता हूँ दीपक तो नींद आ जाती है। तो बेटा त्राटक करते हुए भी यदि नींद आ जाए तो फिर आपसे गया गुजरा कोई है नहीं, क्योंकि आपको जगना है और जगने के लिए ही दीपक त्राटक दिया गया है, ताकि उसके प्रकाश में आप जागृत रहे। और आप दीपक को देखते देखते कैसे सो सकते हैं, यह तो मूर्खता का विषय है। बाकी जहाँ तक मेरा अनुभव है आपके साथ, हाँ, आप अंधेरा करके दीपक त्राटक कर रहे हैं, यानी कि अपने कमरे की लाइट बंद करके तब दीपक जला के अंधेरे में बैठ के दीपक त्राटक कर रहे हैं। एक बात मेरी नोट कर लीजिएगा जीवन में, चाहे आप तंत्र मार्ग में हैं, भक्ति मार्ग में हैं, ज्ञान मार्ग में हैं, योग मार्ग में हैं, किसी भी मार्ग में हैं, कभी भी त्राटक अंधेरे में नहीं होता है, जप अंधेरे में नहीं होता है, ध्यान मेडिटेशन अंधेरे में मत कीजिए। हमेशा इतना प्रकाश रखिए जैसा फिलहाल मेरे कमरे में है, इतना प्रकाश रखिए और तब आप उस क्रिया को कीजिए। अंधेरे में कोई भी काम करेंगे आप सफल नहीं होंगे, आपको नींद ही आएगी, आलस्य ही आएगी, और अंधेरे में नेगेटिव शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। आपको उजाला रखना है कमरे में, लेकिन उजाला इतना तेज भी नहीं होना चाहिए कि आपकी आंखों पर दीपक से ज़्यादा प्रकाश पड़े। मीडियम स्तर का, न तो कम न ज़्यादा, वो मार्ग है ना मध्यम मार्ग, न तो ज़्यादा न कम, बीच वाला। अगला प्रश्न माथे पर खिंचाव होना। तो यह प्रश्न 3-4 लोगों ने पूछा है कि गुरुजी जैसे जैसे त्राटक हमने करना शुरू किया है उस दिन से हम कर रहे हैं, हमारे माथे पर खिंचाव हो रहा है। तो बेटा खिंचाव का मैं बता देता हूँ। खिंचाव होता है, ऐसा लगता है जैसे नीचे का ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठ रहा है और ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है। कई लोगों को यहाँ पे खुजली का एहसास होता है, कहीं को वाइब्रेशन का एहसास होता है, जैसे कुछ कंपन सी हो रही है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो यह बिल्कुल शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है। यह उस चीज का संकेत है कि आपकी साधना बिल्कुल सही चल रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर नीचे से ऊपर की तरफ आपको खिंचाव होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है आप अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन के लिए ऊपर उठाने में सफल हो रहे हैं। खींच रहा है आपका आज्ञा चक्कर नीचे से कुंडलिनी को, और उसका आभास खिंचाव में होता है। हमारे साथ भी ऐसा बहुत हुआ था शुरू शुरू में। हमारे गुरु ने बताया था कि तुम बहुत सही साधना कर रहे हो, तब हमें पता चला था कि यह बहुत शुभ संकेत होता है, और जल्दी ही हमने अपने आज्ञा चक्कर को जगा लिया था। अगला प्रश्न है पैर सुन्न होना। तो एक सिस्त्री ने पूछा है, भगत हैं, कि पैर सुन्न हो जाता है गुरुजी, कभी दायां पैर सुन्न हो जाता है, कभी बायां पैर सुन्न हो जाता है। देखिए यदि त्राटक के समय आपका पैर सुन्न होता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है बेटा। और शुभ संकेत क्यों है? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई भी साधना हम कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होता है शक्ति को नीचे से ऊपर उठा देना, यानी कि मूलाधार से आज्ञा चक्र पर मिला देना। और जब शक्ति का खिंचाव होता है नीचे से, और जहां से शक्ति आप पूरी तरह खींच लेते हैं, वो हिस्सा शून्य हो जाता है, क्योंकि अब उसमें ऊर्जा तो रही नहीं, ऊर्जा उठ के ऊपर के चक्रों में आ गई, तो ऐसा लगता है जैसे शून्य हो गया है, पैर है ही नहीं। तो यह बहुत शुभ संकेत है। यह दो से में आता है संकेत। एक तो जब आप कभी साधना कर रहे हैं, कोई जाप कर रहे हैं, कोई त्राटक कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तब होता है। दूसरा होता है व्यक्ति की मृत्यु के समय। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब भी ऐसा ही होता है, वह पैरों की तरफ से शून्य होता चला जाता है, यानी कि उसकी आत्मा उसके पैरों की तरफ से खिंचती चली जाती है और उसका वो हिस्सा शून्य होता चला जाता है, यानी कि खत्म होता चला जाता है। फिर चाहे वह उसके लिंग मार्ग से निकले आत्मा, या फिर गुद्दा मार्ग से निकले, जैसे उसने कर्म किए हैं जीवन भर उसी मार्ग से तो निकलेगी वो। कई लोगों को आपने देखा है मृत्यु के समय पेशाब निकल जाता है, लैट्रिन निकल जाती है, उसका मतलब होता है कि उसकी ऊर्जा उन मार्गों से निकली है। जीवन भर जिस पर आसक्त रहते हैं आप, जिस कर्म में लगे रहते हैं, वहीं से आपकी ऊर्जा बाहर निकलती है, यानी कि आत्मा निकलती है, प्राण निकलता है, मृत्यु हो जाती है। अगर आपने थोड़े शुभ कर्म किए हैं तो थोड़ा सा ऊपर ऊर्जा आके निकलती है। कई लोगों को आपने देखा मृत्यु के समय मुंह खुला रह जाता है या टेढ़ा हो जाता है,
इसका मतलब है यहाँ से निकला है। यदि आंखों से निकले, देखा होगा आपने, मृत शरीर जब मरता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, फिर क्या करते हैं ना फिल्मों में, ऐसा आंखें बंद कर देते हैं, उसका मतलब प्राण वहां से निकला है। और जो सिद्ध होते हैं, जो योगी होते हैं, जो साधना में साध लेते हैं, सेवक साधक हो जाते हैं, उनकी आत्मा सहस्त्रार से निकलती है और वो मुक्त हो जाते हैं, वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेते। हमारा तो मानना है कि जितना नीचे से व्यक्ति की ऊर्जा आत्मा निकलती है, उसने जीवन में उतना ही नीच कर्म किया होता है। अगला प्रश्न बता देता हूँ, कमर और हाथों में वाइब्रेशन। गुरु जी, त्राटक करते समय कमर में वाइब्रेशन सा होता है जैसे कुछ चल रहा है, और हाथों में भी वाइब्रेशन होता है, तो इसका क्या संकेत है? इसका भी सीधा सीधा संकेत है कि आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। ऊर्जा जब ऊपर की तरफ उठती है तो वो कहाँ से ऊपर चढ़ती है? ऊपर चढ़ती है वो आपके सुषुम्ना नाड़ी से, यानी कि सूक्ष्म नाड़ी जो होती है आपकी, जो रीढ़ की हड्डी के भीतर से जाती है, उससे वह ऊर्जा जब ऊपर की चढ़ती है तो आपको महसूस होता है जैसे कुछ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है या चल रहा है। कभी कभी लोगों को गर्म एहसास भी होता है, जैसे कुछ गर्म चीज यहाँ पर ऊपर की तरफ चढ़ रही है रीढ़ की हड्डी के आसपास के एरिया में, तो यह होता है। इसके अलावा एक चीज मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, यदि त्राटक के अभ्यास करते समय आपके कहीं पर दर्द होने लगे, या आप जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके दौरान भी यदि आपकी रीढ़ की हड्डी में कहीं पर दर्द हो, जैसे दर्द हो जाता है ना साधना के दौरान, कई लोगों को सोने के समय भी तो हो जाता है, जैसे हम किसी दिन हाथ दब गया या तकिया गलत लग गया, गर्दन अकड़ जाती है, अटक जाती है, इस तरह का दर्द होता है। वो कमर में भी हो सकता है, गर्दन में भी हो सकता है। वह क्यों होता है? वह इसलिए होता है कि या तो वहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, उस नाड़ी में, उस नली में ब्लॉकेज, जहाँ भी ब्लॉकेज होगी ऊर्जा उससे टकराएगी और ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, तो वहाँ दर्द होगा। इसका उपचार क्या है? अपनी ब्लॉकेज को खोलिए। ब्लॉकेज खोलने के भी अनेक तरीके हैं, आप ढूंढ लीजिएगा कहीं से, मैं भी बता देता हूँ। अपने श्वास को, मतलब इससे लीजिए, इससे छोड़िए, इससे लीजिए, इससे छोड़िए, अनुलोम विलोम ये कीजिए स्पीड से, इससे आपकी ब्लॉकेज खुल सकती है। दूसरा होता है अव्यवस्था, यानी कि शरीर आप व्यस्त नहीं रखते, उसमें व्यवस्था से नहीं बैठते। कई लोग होते हैं त्राटक साधना करे, ध्यान साधना करे, जब साधना करे, आपका रीढ़ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कंधे बिल्कुल आपके सीधे होने चाहिए। यदि आपने थोड़ा सा भी बैंड दिया है जाप करते समय, त्राटक करते समय, ध्यान करते समय, जहां भी आप बैंड देंगे वहां पर ऊर्जा आके उस नली में उलझ जाएगी, यानी कि ऊपर बढ़ने में उसको परेशानी होगी, क्योंकि सीधा मार्ग हो तो सीधी ऊर्जा हो जाएगी। यदि आपने मोड़ लिया है अपने रीढ़ को, कई लोग होते हैं ना ऐसे बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना है, सीधा होना है। यदि आप कहीं से भी टेढ़े हो जाते हैं, या फिर गर्दन आपकी इस साइड ज़्यादा झुक जाती है, इस साइड ज़्यादा झुकी हुई होती है, उसी पार्ट में दर्द होगा आपको, क्योंकि ऊर्जा को वहाँ पे रुकावट सामने आएगी, और जहाँ रुकावट आएगी वहीं दर्द होगा आपको। तो यह कुछ प्रश्न थे, अब कोई प्रश्न नहीं। और सबसे ज़रूरी बात है, जोर मत डालिए शरीर पर। शरीर पर जितना दबाव बनाएंगे किसी भी साधना में, मैं ये नहीं कह रहा कि त्राटक साधना में, ध्यान साधना में, मेडिटेशन में, या फिर मंत्र जप में, नाम जप में, किसी भी साधना में शरीर पर जोर मत डालिए। मतलब जबरदस्ती मत कीजिए कि मैं ज़्यादा करूँगा या ज़्यादा कष्ट करूँगा तो जल्दी मिल जाएगा। जल्दी नहीं मिलता है, मिलेगा तभी जब उसका समय होगा, उसकी मर्जी होगी। आपके जल्दी में थोड़ा ना कुछ होता है। कभी गीदड़ की जल्दी में कभी बेर थोड़ा ना पकते हैं। आप स्वयं को गीदड़ ही समझिए उस परमात्मा के सामने, लेकिन आपकी जल्दी में बेर नहीं पकेगा। बेर कब पकेगा? जब ठीक वातावरण मिलेगा, ठीक मौसम होगा, ठीक जलवायु होगी, ठीक खाद पानी मिलेगा, मतलब ठीक। अब ज़्यादा खाद डालेंगे तब भी पेड़ जल जाएगा, कम डालेंगे तो पोषण नहीं मिलेगा, ज़्यादा टेम्परेचर उसके ऊपर पड़ेगा तो वो झुलस जाएगा, ज़्यादा बारिश होगी तो वो गल जाएगा। यानी कि ठीक ठीक मात्रा, जो बुद्ध ने कहा है, न तो अति करो न इग्नोर करो, बीच का मार्ग। शरीर पर जोर दिया, असफलता ही असफलता आपके मत्थे पड़ेगी, फिर आप बोलोगे कि गुरुजी मैं असफल हो गया। न तो जोर डालो शरीर पर और न ही लापरवाही करो, यानी कि जागते हुए, होश में, जागृत होकर
इस साधना को आगे बढ़ाए। मुझे आशा है कि इन बातों से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इतनी कोशिश की है कि शुद्ध, सिंपल, सरल भाषा में आपको बताऊं। कोई ऐसे शब्दों का चयन न करूं जो कि आपकी समझ में ना आए। बिल्कुल आसान भाषा जो हम बोलते हैं, इसको 5 साल का बच्चा भी आसानी से समझ सकता है कि मैंने क्या बोला है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ।